मित्रों नमस्कार। मैं लीना महेंद्रे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राष्ट्र चेतना या तेजोमय राष्ट्र चेतना। तो आज हम बात करेंगे बागेश्वर धाम बालाजी की जय, क्योंकि ये एक जयकारा है जो मैं समझती हूँ पिछले एक महीने से, या थोड़ी देर में मैं उस पर भी आऊंगी कि पिछले कुछ महीनों से ये एक जयकारा हमारे देश में गूंजना आरंभ हुआ। और कल जो इस जयकारे ने रूप दिखाया उसने सभी को बाग बाग कर दिया। तो पहले हम उस कल की घटना की चर्चा करेंगे जो कलकत्ते में घटित हुई, और उसकी एक पार्श्वभूमि है, उसकी भी बात करते हैं। तो मित्रों, पार्श्वभूमि ये है कि ये आज कल 5 दिन 10 दिन की पार्श्वभूमि नहीं है, मैं 10,000 वर्षों की या उससे भी अधिक काल की पार्श्वभूमि बता रही हूँ कि यह भारत देश एक सनातन देश है। और यहाँ जो धर्म पालन की व्यवस्था है और इस भूमि पर जिसे धर्म कहा गया और जिसे आज हम सनातन धर्म या हिंदू धर्म कहते हैं, उस धर्म की जो व्याख्याएं इस भूमि में बनी वो व्याख्याएं समाज हितार्थ ही रही हैं। भले ही व्यवस्था राजकीय व्यवस्था जैसी भी हो, यानी एक समय था सत्ययुग में जबकि राजा नहीं हुआ करते थे, फिर त्रेता युग आया जब राजा हुए, या फिर द्वापर युग आया और आज का कली युग हम कहते हैं। तो हमारे देश की ये परंपरा रही है कि शासन चलाने की, प्रशासन समाज चलाने की या समाज व्यवस्था का नियमन करने की व्यवस्था जो भी रही हो, लेकिन वह सदैव धर्म आधारित ही रही है। और वहाँ जो भी धर्म शब्द का प्रयोग हुआ वह उन नीति नियमों को बताता है जिन्हें हमारे समाज ने धर्म के रूप में कबूल किया, मान्य किया। और वे नीति नियम क्या थे? अगर महर्षि पतंजलि के शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने कहा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जो ये उन्होंने यम बताए या उन्होंने नियम बताए कि तप, शौच, स्वच्छता, शुचिता, मैत्री, करुणा, तो इस तरह के नियम बताए। या अगर हम भगवत गीता की व्याख्या देखें तो उन्होंने नारियों के जो गुण गिनाए उसमें उन्होंने कहा, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, कीर्ति, श्री, वाक, वाणी। तो ये सारे जो हमारे शब्दावली है जिसका महत्व आज हम भूल रहे हैं, लेकिन ये शब्दावली मिल करके हमारे यहाँ हमारे समाज के धर्म की व्याख्या करती है। और चाहे आप रामायण से धर्म की व्याख्या लीजिए या महाभारत से लीजिए, दोनों जगहों पर यह कहा गया है कि प्रजा हितार्थ, अर्थात प्रजा के अभ्युदय के लिए जो बातें होती हैं और स्वयं के भी उत्थान के लिए, स्वयं के मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो मोक्ष प्राप्ति का अर्थ ये नहीं है कि आप मर जाने के बाद आप उस स्वर्ग में जाएंगे, नहीं। इसी धरती पर रहते हुए जब आप किन्हीं गुणों को प्राप्ति करेंगे तो वो मोक्ष की संज्ञा में आएगा। लेकिन आज मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहती। मैं इस बात पर जोर देना चाह रही हूँ कि ये जो हमारा देश है, ये जो भारत भूमि है जिसे देवभूमि कहा जाता है, इस देवभूमि में सदा सर्वदा सनातन की ही विजय रही है और वही रहेगी और वही रहनी चाहिए। और जिसे सनातन ने धर्म कहा है उसी के लिए हमें धर्म शब्द का प्रयोग करना चाहिए, ना कि किसी मजहब या किसी रिलीजन के लिए। लेकिन यहाँ एक जो शब्द आ गया सेक्युलर, जो एक दिमागी कीड़ा हमारे यहाँ आ गया सेक्युलर नाम से, जिसके विषय में हम कहते हैं कि ये ब्रिटिशों की करतूत थी,
ये कांग्रेसियों की करतूत थी, ये वामपंथियों की करतूत थी। जी नहीं, मुझे लगता है कि ये हमारी अपनी ही करतूत, ये हमारी अपनी ही फितरत, ये हमारी अपनी ही एक कमजोरी मैं कहूँगी, जिसमें हिंदुओं ने यह स्वीकार कर लिया, मानसिक तौर से भी और व्यावहारिक तौर से भी, कि अगर हम हिंदू समाज में जो जो भी ज्ञान की परंपरा है, जो सत्य की परंपरा है, जो समाज शुचिता की परंपरा है, उसकी अगर हम बड़ाई करते हैं, अगर हम उसके पक्षधर होते हैं, तो हम सेक्युलर के विरोधी कहलाए जाते हैं, और इसलिए हम निंदा के पात्र ठहराए जा सकते हैं। तो ये तो वही बात हुई, जैसे कि इस्लाम में कहा जाता है कि अगर आप अल्लाह को नहीं मानते हैं, अल्लाह के सिवा किसी और को मानते हैं, तो आप काफिर कहलाने के योग्य हो जाते हैं। उसी प्रकार ये जो सेक्युलर वाद हमारे देश में चला, इस वाद के लोगों ने कहा कि यदि आप हिंदू धर्म की जो भी कुछ उस धर्म की जो भी परंपराएं रही हो, नीति रही हो, उसकी जो भी बड़ाई अगर आप करते हैं, तो आप सेक्युलर के विरोधी, सेक्युलर विरोधी कहलाने के लिए आप पात्र ठहराए जा सकते हैं। और जिस प्रकार इस्लाम कहता है कि अगर आप काफिर कहलाने के योग्य हो, तो तत्काल प्रभाव से, उसी क्षण से आप वाजिबे कातिल भी हो जाते हो, अर्थात आपकी निंदा, आपकी मृत्यु, आपका वध, आपकी हत्या, ये हमारे लिए बड़प्पन, सौभाग्य इत्यादि इत्यादि हो जाता है। क्योंकि आप काफिर हैं, तो आपकी हत्या करना हमारा फर्ज है। यही हमारा मजहब है, यही हमारे अल्लाह ने सिखाया है, इसी को हम जिहाद कहते हैं। तो जिस प्रकार एक कट्टरवादी इस्लामी व्यक्ति एक हिंदू को काफिर नाम की गाली देता है और उसे सह नहीं पाता है, उसी प्रकार ये जो सेक्युलर वाद का कीड़ा लिए हुए व्यक्ति हैं, ये भी किसी हिंदू व्यक्ति को नहीं सह पाते हैं, उसे गाली देने के लिए सेक्युलर विरोधक बताते हैं। और हम बात करते हैं कि 1974 में हमारा संविधान बदला गया और उसमें फिर सेक्युलर शब्द को घुसाया गया, इसलिए अब सेक्युलर विरोधी होना गाली हो गई। जी नहीं, 1947 में भी जब हमारे संविधान में सेक्युलर शब्द नहीं था, तब भी सेक्युलर विरोधी होना गाली ही माना जाता था, और सेक्युलर विरोधी होना अपराध माना जाता था तभी से। बल्कि मैं कहूंगी कि उससे भी पहले, जब हमारे देश ने एक स्वतंत्रता आंदोलन छेड़ा, तो उसका आरंभ जो किया, जिन क्रांतिकारियों ने किया, उन्होंने वंदे मातरम शब्द को अपना एक ये बनाया, जिसे हम कह सकते हैं कि ये हमारी टैगलाइन बनी थी उस समय, ये हमारा बोध वाक्य बन गया था, जिसने पूरे देश को जागृत किया था ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध। और उस वंदे मातरम को लेकर के हम अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई में जब से आगे बढ़ते गए, तो सबसे पहले हमारे ऊपर एक कलंक, एक धब्बा, एक गाली ये कह करके दी गई। और इसे कहने वाले कौन थे? आगा खां, जो उस समय के जो आगा समाज के मुखिया थे। उन्होंने कहा था कि हम मुसलमान वंदे मातरम शब्द को कबूल नहीं करेंगे, लेकिन उनकी बात दब करके रह गई, क्योंकि स्वतंत्रता का जो संग्राम हो रहा था, जो स्वतंत्रता की जो आस लगा करके जो पूरा भारतीय समाज चल रहा था, वो आस इतनी बड़ी थी, और उसके जितने भी मानने वाले लोग थे,
जो उसके समर्थक थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन से अपने आप को जोड़ रहे थे, उनके बीच ये शब्द वंदे मातरम इतना अधिक उसकी मान्यता थी कि आगा खान की आवाज दब करके रह गई। उन्होंने उस बात को दोबारा नहीं छेड़ा, ना किसी दूसरे मुसलमान ने छेड़ा। फिर हम आते हैं 1900 मेरे ख्याल 36-37 के आसपास, कभी मुस्लिम लीग जब बनी और जब जिन्ना का उदय होता है भारत के इतिहास में, भारत के पॉलिटिक्स में, तब जिन्ना ने दोबारा कहा कि हम वंदे मातरम को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम अब कांग्रेस से हट करके एक नई पार्टी बना रहे हैं। उस पार्टी का नाम होगा मुस्लिम लीग, और उस मुस्लिम लीग के माध्यम से उन्होंने कहा कि हम वंदे मातरम का विरोध करते हैं, क्योंकि ये हमारे इस्लाम की सिखाई हुई पद्धति के विपरीत है। हम अल्लाह के सिवा किसी और की जय नहीं कह सकते, किसी और की वंदना नहीं करते। और चूंकि आप वंदे मातरम कहेंगे और हम कहेंगे वंदे मातरम नहीं कहा जाना चाहिए, तो चलो आप हमारे लिए एक अलग से देश दे दो। ये वो जिजिया कर वाली जो उनकी जो दिमाग की फितरत थी, वही बोल रही थी। जिजिया कर लगाने वाले जो मुस्लिम शासक कहीं भी रहे हों, भारत में रहे हों, बाहर रहे हों, वो जिजिया कर किस लिए लगाते हैं? वो ये कह करके जिजिया कर लगाते हैं कि आपको अगर जीवित रहना है, हमारे क्रोध से, हमारे प्रकोप से, हमारे अल्लाह के प्रकोप से अगर आपको बचना है, दया चाहिए है, अपने जिंदा रहने की अनुमति अगर चाहिए है, तो आप या तो हमारे मजहब को स्वीकार करिए, आप भी मुसलमान बन जाइए, आप भी इस्लामियत को स्वीकारिए, आप भी अल्लाह को स्वीकारिए, या फिर आप हमें इतनी संपत्ति, जो आपकी कमाई हुई संपत्ति है, वो आप हमें अपनी रक्षा के हेतु, है ना, जिसे आज की तारीख में हम रंगदारी कहते हैं, तो ये रंगदारी आप हमें दीजिए। इसका नाम हमने जिजिया रखा हुआ है, और ये हमारे मजहब में, हमारी किताब में लिखा गया है कि जो भी अल्लाह को नहीं माने लेकिन फिर भी जीवित रहना चाहे, तो उसको जिजिया कर यानी संपत्ति दे करके अपनी रक्षा करने के लिए हम बड़ी दयालुता के साथ हम उसको अनुमति दे सकते हैं। तो जो मुसलमान शासक आए, उन्होंने कहा कि हमें तो जिजिया चाहिए। तो उसी तरह से जिन्ना ने भी कहा हमें तो जिजिया चाहिए। तो ये जिजिया हमें पैसे के रूप में नहीं चाहिए, हमें भूभाग के रूप में चाहिए। तो हम ये जिजिया कर उन्हें दे चुके 1947 में। तो जिजिया कर देने के बावजूद हमने वंदे मातरम का नारा छोड़ दिया, हमने उसकी जगह अपना लिया जन गण मन को। चलिए कोई बात नहीं। फिर हमने अपने सनातन धर्म की बात को करना छोड़ दिया, हमने सेक्युलर शब्द को अपने ऊपर एक ताज की तरह पहन लिया। हमारा यही ताज है, यही हमारा मुकुट है, हम सेक्युलर हैं, और हम सेक्युलर होने के लिए गर्व की अनुभूति करते हैं। हमें आप कृपया सेक्युलर विरोधी ना कहो, इसके लिए हम जिजिया कर देने को तैयार हैं। और वह जिजिया कर दो रूपों में होगा। एक तो हम वंदे मातरम की बात नहीं करेंगे, हम संस्कृति की बात नहीं करेंगे, हम अपने ग्रंथों में लिखे गए अच्छी बातों की बात नहीं करेंगे, हम सनातन धर्म की जो अच्छाइयाँ हैं उनकी बात नहीं करेंगे, हम हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है 10,000 वर्षों पहले की, उसकी बात हम नहीं करेंगे। ये इतना सारा जिजिया कर हम आपको दे रहे हैं, और सेक्युलर शब्द की हम वंदना में लगे रहेंगे, हम कभी भी सेक्युलर विरोधी नहीं होंगे। इस प्रकार की एक कबूलियत हमने उनके सामने, कांग्रेसियों के सामने रख दी।
वामपंथियों के सामने रख दी कि चलो आप हमें बस जिंदा रहने दो, हमें ये सारी बातें कबूल हैं, हम हिंदू धर्म की बात नहीं करेंगे। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि जो हमसे जिजिया कर लेने की बात करेगा वही अधिक से अधिक आक्रामक होगा, वो अधिक से अधिक जिजिया कर मांगेगा, वो अधिक से अधिक हमारे विरुद्ध जिहाद शब्द का उपयोग करेगा। हम तो आज केवल जो जो पिछले कुछ 10 वर्षों में जो जिहाद शब्द जहां जहां जोड़ा गया, हम केवल उसकी बात मैं नहीं कर रही, लेकिन उन्हें गिना भी दूं। एक तो लव जिहाद, जमीन जिहाद, वोट जिहाद, थूक जिहाद। अब भले महमूद मदनी कह ले कि जिहाद शब्द के पीछे इन विशेषणों को लगा करके हम जिहाद शब्द की अच्छाई को समझने से इनकार कर रहे हैं। बिल्कुल कर रही हूँ, बिल्कुल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिहाद का अर्थ आत्म परीक्षण और आत्म उन्नति, इस अर्थ में आज का कोई मुसलमान, कोई मुल्ला, कोई मौलवी इस अर्थ में जिहाद शब्द को ले ही नहीं रहा। वो इसी अर्थ में जिहाद शब्द को ले रहा है कि किसी भी तरह भारत से सनातनियों को, हिंदुओं को नष्ट करो, किसी भी तरह से, चाहे वो थूक के माध्यम से हो, चाहे वह लव जिहाद के माध्यम से हो, यानी लड़कियों को फंसा करके वासना का शिकार बनाने के माध्यम से हो, लड़कियों को ब्याह का झांसा दे करके श्रद्धा की तरह उनके 32 टुकड़े करके फ्रिज में रखने की बात हो, ये हर बात, जो हर बात एक भी हिंदू को नुकसान पहुंचाती हो, वो मुस्लिम के लिए, इन मुल्ला मौलवी मुस्लिमों के लिए वो जायज है, क्योंकि वह वाजिबे काफिर को, वाजिबे कत्ल काफिर को कत्ल करने के दिशा में एक कदम है। तो ये महमूद मदनी भले कह ले कि जिहाद तो ये होता है, वो होता है, और उसके साथ आप थूक को मत जोड़ो, उसके साथ आप लव को मत जोड़ो, उसके साथ आप जमीन को मत जोड़ो, उसके साथ आप वोटर को मत जोड़ो, उसके साथ आप डॉक्टरों को मत जोड़ो, है ना, ये जो मेडिकल जिहाद और ये जो पॉलिटिकल जिहाद, ये सारे मत कहो जी, नहीं, ये सारे उचित हैं, क्योंकि ये सारे वो छोटे 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 तरीके हैं जिनको अपना करके ये हिंदुओं को एक 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 करके काटने पे लगे हुए हैं। और ये काम केवल इस्लाम धर्म के मुल्ला मौलवी करते हो, ये नहीं है। जो हमारे सेक्युलर नाम का जो एक शब्द, एक ईश्वरीय शब्द जो हमारे देश पर थोपा गया है सेक्युलर नाम का, तो उस सेक्युलरवाद के मानने वाले भी हमारे विरुद्ध इसी प्रकार का जिहाद हिंदू धर्मियों के विरुद्ध करते रहे। और इसका जो एक बहुत बड़ा और बहुत भयंकर रूप, भयंकर मैं क्यों कहती हूँ, क्योंकि बंगाल में बंगाल का मुस्लिमीकरण उसी दिन से आरंभ हो गया जिस दिन वहां पर कम्युनिस्ट आए पहले, और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोगों को ले आते हैं, बसाते हैं, वो हमारी वोटर बैंक होंगे। ममता ने उसको ताड़ लिया, ममता ने कम्युनिस्टों को हटा करके अपनी तृणमूल पक्ष को वहां बैठाने के लिए उसी युक्ति का प्रयोग किया। और आज ममता इस तरह से इन बांग्लादेशियों के चंगुल में, पंजे में फंसी हुई है कि वह केवल कुर्सी पर टिके रहने के लोभ से वह आज एक तरफ तो वो दुर्गा मंदिर में जाकर के नवचंडी पाठ करती है, और सब स्वयं भी गा कर सुनाती है कि देखो देखो मैं भी दुर्गा सप्तशती को गा सकती हूँ, ताकि हिंदू, और हिंदू क्या है, हिंदू ना बड़े पिघलने वाले लोग हैं, छोटी सी बात से पिघल जाते। अरे यार देखो, उसने माँ दुर्गा ये 2 शब्द कह दिए, अब उसको सारी क्षमा हो गई, केवल माँ दुर्गा कहने से वो क्षमा की पात्र हो गई।
अब हम उसी को वोट देंगे, अब हम उसी का जयकारा करेंगे, भले ही वो कल मेरे ही गले पर छुरी रख करके ना कहे कि तुम्हें मुसलमान जो मेरा वोटर है उसकी बात माननी पड़ेगी। उसे उसे जमीन चाहिए जमीन दे दो, पैसे चाहिए पैसे दे दो, बेटी चाहिए बेटी दे दो। ये भले ही ममता आकर के हिंदुओं से कहे, लेकिन हिंदू कहता है लेकिन उसे क्षमा कर देनी चाहिए क्योंकि वो उसने माँ दुर्गा कह दिया। तो पहली बार बंगाल की धरती पर इतने कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये पहली बार हुआ कि जब 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर नामक एक एमएलए, मुस्लिम एमएलए ने ममता के शाबाशी से और ममता की पूरी सपोर्ट से एक वहां पर बाबरी मस्जिद की नींव बनाई और पूरी तरह से डिक्लेयर करके बनाई कि मैं 6 तारीख को यहाँ बाबरी मस्जिद की नींव डालने वाला हूँ और एक भव्य बाबरी मस्जिद जहाँ मुर्शिदाबाद में मैं बनाने वाला हूँ। ये डंके की चोट पर कह करके उसने वो बनाया। लेकिन इतिहास में पहली बार मैं देख रही हूँ कि कौन आगे आया। तो ये बागेश्वर धाम के बालाजी आगे आए। वो जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज हैं उनके रूप में मुझे लगता है जो हनुमान जी ने जो बीड़ा उठाया था लंका में घुसने का, लंका दहन करने का, तो राम के जाने से पहले सदैव हनुमान जी आगे जाते। तो उन्हें रामदूत कहा जाता है, उन्हें रामदास कहा जाता है। और दूत का या दास का यही कर्तव्य होता है कि वो अपने स्वामी के मन को स्वामी के कहे बिना ही पढ़ ले और उस दिशा में कार्य भी आरंभ कर दे। तो मुझे लगता है कि बागेश्वर धाम बालाजी ने कलकत्ते में जो अपना 5 लाख हिंदुओं के गीता पठन, सामूहिक गीता पठन के रूप में जो बालाजी ने अपना विराट रूप दिखाया है, विकट रूप धरी लंक जरावा और भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सिधारे। तो इन बालाजी को प्रणाम, इनके आने की सूचना देने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी को प्रणाम। कलकत्ता में जमा हुए उन 5 लाख या 6 लाख या जितने भी हों गीता पठन करने के लिए वहां एकत्रित हुए सभी गीता पाठक सनातनियों को प्रणाम। और अगर हमें दोबारा बंगाल के भूभाग के रूप में एक जिजिया कर हमें अगर नहीं भरना है, पश्चिम बंगाल को हमें बांग्लादेश को नहीं सौंपना है, पश्चिम बंगाल को हमें मुस्लिम शासकों का देश अगर नहीं बनने देना है, तो हमें हनुमान जी की उपासना करनी होगी, शौर्य की उपासना करनी होगी। पराक्रम, शौर्य, तेज, बल, शक्ति, इन बातों की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमें अपने आप को सुदृढ़ बनाना पड़ेगा और हमें सनातन धर्म की पताका जहाँ जहाँ जो भी फहरा रहे हों उनके पक्ष में हमें खड़ा होना पड़ेगा, उनके पक्ष में हमें बोलना पड़ेगा, हमें उनकी जय कहनी पड़ेगी। तो मैं दोबारा बागेश्वर धाम बालाजी की जय बोल करके आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।